क्या भाई मालिक, कैसे हो आप लोग? मस्त। अच्छा, मैं यदि आपसे कहूं कि भैया आज के श्योर शॉट से यदि मैं आपको कम से कम 4 नंबर की जुगाड़ दूं तो बोलोगे यार सही बात है, मजा आ जाएगा जनाब यार, ऐसा हो जाए तो। हाँ यस, तो आज की इस कहानी से हम लोग कम से कम 4 नंबर और किस्मत बढ़िया हुई तो भैया 8 नंबर की जुगाड़, यानी 2 क्वेश्चन की जुगाड़। तो आइए, श्योर शॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ हो, ये सर वो समस्या है जो हमें हर बार परेशान करती है, और इसमें न जाने क्यों मैं तुमसे कहता हूं दादा, आज श्योर शॉट का मतलब यही है कि हम कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, कैसे भी चीजों को डील कर लें, लेकिन जब श्योर शॉट की बात आती है, जब कहानी की बात आती है या क्वाड्रेटिक की बात आती है, जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होते हैं तो सर हमें उतना ही क्लिक होता है जितना हाँ बहुत जल्दी क्लिक होना भी चाहिए, जैसे लाइक सम ऑफ रूट फला फला फला, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो मैं आज आपको कोशिश करूंगा यहां पर कि भैया कम लिमिटेड सोर्स से हम ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़िया सी गहरी सी और एक फ्रेश सांस ले लो दादा। श्योर शॉट में आपका स्वागत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और टॉपिक की कहानी अगर बात करें श्योर शॉट में तो मैं आपको बता देता हूं, देखो नेचर ऑफ रूट डिस्कस करेंगे और रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स, रूट्स एंड कोफिशिएंट। बहुत छोटी जुगाड़ है, आप बिलीव नहीं करोगे, सब बोलोगे सर ये चीज हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और उसी 9th क्लास की दम पर इन चीजों को हम डिटेलिंग करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है, तो भैया जेई मींस 24 में 15 क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो सर? यानी क्वाड्रेटिक का लगभग 80% या 85% हिस्सा इन दोनों टॉपिक से आता है जनाब। अरे मास्टर, हाँ भैया बिल्कुल। अच्छा साहब, 23 में 11 क्वेश्चन है, 22 में 15 क्वेश्चन है, 21 में 24 क्वेश्चन है। 21 में तो ये टॉपिक इतना मेहरबान हो गया था, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत छोटा भी है, राइट। अच्छा, एडवांस की बात करें तो बेटा ये क्वाड्रेटिक का जो गेम है ना, मतलब इससे इंडिविजुअली कुछ नहीं आता लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो एडवांस की अगर बात करें तो हाँ इंडिविजुअली कुछ नहीं आया, 20 में एक क्वेश्चन था इंडिविजुअली टॉपिक जो इन दोनों टॉपिक से दिखता था। बाकी का अगर इसका इस्तेमाल की बात करें कि किसी क्वेश्चन के बीच में हमें वो सॉल्व करना पड़ रहा है तो यहां कम से कम हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो आज की कहानी में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, इन दोनों चीजों को। और मैं एज ए स्टूडेंट आपको यही जैसे तुम सोचोगे ना तो मैं यही बताना चाहता हूं कि सर हम कितना भी डेंजर और कितना भी मजेदार कोई भी काम कर लें, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो सर हमें बहुत बहुत मिनिमम चीजें ही याद रह पाती हैं। तो वाकई क्या इस श्योर शॉट को बहुत बेनिफिशियल बनाया जा सकता है, वो मिनिमम चीजों को हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक डिटेलिंग थी, ये सारी चीजें थी जिनसे आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये ठीक है, एक डेटा कह रहा है, डेटा के अनुसार इनकी कितनी महिमा है, राइट। आइए जनाब नेचर ऑफ रूट की बात कर लेते हैं, कहानी की बात कर लेते हैं फटाफट। सर अल्टीमेटली हमारे पास, मैं सीधी कहानी लिखूंगा तुम्हारे सामने, ज्यादा भैया तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ax² प्लस का bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। सर ये वो क्वाड्रेटिक है जिसको हम 9th क्लास से देखते आ रहे हैं और सर हमने चीजें रटी भी है, समझी भी है, याद भी करा है, देखा भी है, सब कुछ हमें दिखता भी है। यस अच्छा दादा, जहां पर सर ए की वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते, सर x मेरा रियल नंबर है, ये छोटी छोटी बातें शायद मुझे बहुत अच्छी तरीके पता होगा। मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा बेटा दिस इज क्वाड्रेटिक इन व्हाट, सर दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। लेकिन बेटा यहां पर x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी एक रियल वैल्यू यहां पर अपन कहेंगे कि भैया यहां कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस v इंटू अगेन कोई वेरिएबल, अच्छा प्लस का कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0। अभी हाल फिलहाल के लिए एबीसी यहां पर क्या है, इनको अपन कोफिशिएंट्स कहते हैं, रियल वैल्यूज होती हैं, कई बार कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, ठीक है सर। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, नेचर ऑफ रूट की बात करें हम तो सर ax² प्लस का bx और प्लस का c विच इज इक्वल टू 0। सर मैं तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उस 9th क्लास की दम पर चीजों को कितना बेहतर तरीके से हाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। भैया हमें ये श्रीधराचार्य खूब अच्छे तरीके से रटा दिया गया था, माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। अच्छा बेटा यहां से 2 वैल्यू आ रही हैं, यहां से आपको 2 वैल्यू मिल रही है और सर ये दोनों ही वैल्यू जो है ना, हाँ एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। कई बार कई पढ़े लिखे लोग इस वाली कहानी को एक नया नाम दे दिया, इसको हम आज से कह ले गए भैया इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, डी।
तो सर एक्स की दो वैल्यू मुझे मिल रही है और एक वैल्यू यहां पर ऐसी आ रही बेटा माइनस बी अपॉन 2a प्लस का अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये लो जनाब, दूसरी वैल्यू जो आ रही है सर माइनस का b अपॉन 2a, माइनस वाली, माइनस का अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब बेटा इसी चीज को हम कहते हैं रूट्स। ये जो दो वैल्यू आपको मिल रही हैं इसी को कहा जाता है रूट्स, जिसका कई बार आपने नाम यहां पर, कई बार आप इसको अल्फा कहते हो रूट को, कई बार आप इसको नाम बीटा कहते हो, कुछ भी कह लो जनाब, रूट। बहुत छोटी कहानी से चीजें समझने की कोशिश करेंगे हम, एक ही पेज में काम हो जाएगा अपना। सर ये है हमारे रूट्स। अब रूट्स का नेचर जो होता है सर, मतलब ये जो वैल्यूज हैं, क्या मैं इनको रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं? सर रियल लाइन पे मैं एक ही तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं कि भैया सबसे पहला काम मुझे ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, और जैसे आप इसको डिफाइन करेंगे सर तो पिक्चर में एंट्री हो जाती है नेचर ऑफ रूट की। सर मैंने कहा कि भैया डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका है मसाला, समझ रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लो साहब। सर जिस दिन ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो आप बहुत चालाकी से कह देते हो कि भैया हमारे जो रूट्स है ना वो कैसे होंगे। हाँ सर, इनको रियल नंबर पे लिखा जा सकता है, रियल लाइन पे, तो रूट्स आर रियल। ये लो पहला केस। दूसरा, सर डिस्क्रिमिनेंट को अगर मैंने जीरो कर दिया तो गौर से देखो, जीरो कर दिया बेटा तो ये वाला आइटम जीरो, ये वाला आइटम जीरो, नहीं, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, यानी मेरी जो क्वाड्रेटिक थी वो किसी चीज का होल स्क्वायर बन जाएगी। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, किसी भी कहानी का वो होल स्क्वायर बन जाएगी। तो भैया इस केस में हाँ रूट्स आर इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, या फिर कह लो कि भैया रूट्स आर इक्वल, मैं सिर्फ हाँ रूट्स आर इक्वल। ये लो साहब, तीसरी कहानी की सर बात कर लेते हैं यहां पर। तीसरी कहानी क्या कहती है? मैंने तुमसे कहा कि भैया डी जो है ना डिस्क्रिमिनेंट इस बार नेगेटिव आ रहा है। अब तुमने कहा कि सर जैसे ही नेगेटिव आएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव हमने कभी देखा नहीं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि बेटा रूट -6 इसको रियल लाइन पर ड्रॉ कर दो, तो तुम मना कर दोगे कि सर रियल लाइन पर इस इंसान की लोकेशन है ही नहीं, आप निकालोगे कैसे एक्चुअली? यस, तो बेटा यहां पर हाँ इस केस में रूट्स कैसे आ जाएंगे दोनों, उसको हम कहते हैं कि भैया हमारे रूट्स होंगे इमेजिनरी। चलो साहब ये बात क्लिक हो गई। पिक्चर में एंट्री होती है भैया दूसरी, हाँ रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स। अब ये भी बहुत छोटी और बहुत मजेदार कहानी है। इसी के साथ फिर अपन क्वेश्चंस और चीजें, मैं तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, सही बता रहा हूं। हमारी प्रैक्टिस यदि बहुत जोरदार है और हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि मिनिमम डेटा से, मिनिमम सोर्स से क्वेश्चन भी करे जा सकते हैं बेटा। सर ax स्क्वायर भैया bx प्लस का c विच इज इक्वल टू 0। सर इसके दो रूट हैं, एक था अल्फा और एक था बीटा। ये लो साहब, हमें सर अल्फा पता है एक्चुअली, मतलब देखा जाए तो सर ये इनमें से कोई भी एक अल्फा है और इसमें से कोई भी एक बीटा है, तो ये अल्फा ये बीटा है, दोनों को जोड़ दो। सर ये वाला आइटम कट गया, ओ हो। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे सर तो भैया यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का b अपॉन a। ये लो साहब, एक तो कहानी इसको लिख लो, जिसको हम कई बार SOR कहते हैं, सम ऑफ रूट। बिल्कुल सही बात है साहब। सर दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा c अपॉन a। सर ये कहां से आ रहे हैं? अरे भैया कहां मत बोलो, ये बहुत छोटी चीज है, इसको कहते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलो साहब ये भी ठीक है। सर ये कहां से आया? ये दोनों जो मसाले थे आपके, दोनों का आपने क्या करा? मल्टीप्लीकेशन कर दिया जनाब। अरे मैंने कहा यार ये सही है, मान लो। आपने कहा ठीक है भाई साहब, ये तो ठीक जुगाड़ बन गई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। चलो साहब ये भी ठीक है। तीसरी कहानी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, डिफरेंस ऑफ रूट यानी अल्फा माइनस बीटा, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट, जो कि हो जाएगा अंडर रूट डी अपॉन ए। सर ये क्या करा आपने? ये क्या करा? हालांकि इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमारा काम नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। ये लो डिफरेंस ऑफ रूट। अब अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है, ये अभी सर पता नहीं है। मैं इसको अल्फा बोलूंगा, इसका बीटा बोलूंगा, या इसको अल्फा उसको बीटा, तो सर दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये कहना थोड़ा सा यहां पर मुश्किल है। क्या करें सर? अरे भैया मैंने कहा ठीक है साहब, तो आप कोई भी एक अल्फा बीटा कह लो, इसलिए मैंने इसका मोड ले लिया। ये तीन कहानी हो गई। चलो साहब चौथी कहानी, इस वाली जो क्वाड्रेटिक को बेटा तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट यदि अल्फा बीटा है तो ये हमेशा बराबर होगा ax माइनस अल्फा के, x माइनस बीटा के।
ये लो साहब, एक कहानी ये वाली देख लो। और क्या कह सकते हैं सर? सर अल्फा यदि इसका रूट है, सर अल्फा यदि इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करवाएगा, यानी ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस का सी विच इज इक्वल टू 0। बीटा यदि इसका रूट है तो भैया उसको सेटिस्फाई करवाएगा, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस का बी बीटा और प्लस का सी विच इज इक्वल टू 0। ये लो साहब, तो क्वाड्रेटिक में सर इतना ही है बस। नेचर ऑफ रूट हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स आ गया, उसके कोफिशिएंट्स में रिलेशन कर लिया, सारी चीजें आपको यहां बहुत अच्छे तरीके से क्लिक हो गई। अब मुझसे ये मत करवाना भैया कि हाँ माइनस बी, यहां पर क्या है कि सर माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है और आप जानते भी हैं। ओके, अब मैं तुमसे कहूं कि तुम बोलोगे सर इसमें कोई बहुत बड़ी हमने नई चीज या ऐसा कुछ नहीं करा, और मैं तुमसे कहूंगा कि नहीं वाकई हमने कुछ भी नहीं करा है, लेकिन हम मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, यदि हमारी सूझबूझ और चीजों को देखने का, सॉल्व करने का अंदाजा बिल्कुल बढ़िया है ना, तो वाकई हम बहुत सारे क्वेश्चंस को खटाखट स्पीड में कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं कि भैया इस सर्टेन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं। एक छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन है भैया, ये रहा मार्केट में, हाँ जेईई मेन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करोगे? उसने कहा 2 and 6 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो कितना बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। अब मैं वही कह रहा हूं, 9th क्लास वाली थ्योरी से चीजें हो रही हैं, मतलब और तुम ऐसा मत समझना कि सर आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं वीडियो की लेंथ को कम रखना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चन कम लेके आया हूं। अन्यथा मैं आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे एडवांस का क्वेश्चन ले आओ चाहे मेंस का क्वेश्चन ले आओ, सही समय पर, हाँ बस इसमें थोड़ी मैनिपुलेशंस, चालाकी, समझदारी अगर वो चीज है ना तो फिर आप खेल सकते हो जनाब। हाँ आइए साहब, तो भैया हमें इसके रूट दे रखे हैं सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। सर एक रूट है इसका 2 और दूसरा रूट है 6। सर 2 इसको सेटिस्फाई करवाएगा, 6 भी सेटिस्फाई करवाएगा, ए बी में 2 इक्वेशन 2 अननोन, खत्म कहानी। हाँ सर बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है। दूसरा तरीका सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भैया सम ऑफ रूट यानी 2 + 6 विच इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अरे बहुत बढ़िया भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 2 × 6 विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है 1 और ये आ गया अपन ऑफ ये, तो ए की वैल्यू तो आ गई सर 1/12। चलो साहब ये तो स्वाद आ गया कहानी में, अरे बहुत बढ़िया। हाँ भैया इसमें आ जाओ एक बार, तो माइनस का बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 8, तो यहां से बी की वैल्यू आ गई माइनस का 8/12, यानी कि हाँ ये हो गया आपका बी। चलो साहब, अब आपसे क्या पूछा है बेटा, वो कह रहा है कि मुझे वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये वाले हों। अब तुम बहुत अच्छे तरीके से कहानी जानते हो कि सर हमारे पास यदि कोई भी इक्वेशन है, मैं तुमसे कहूं मुझे क्वाड्रेटिक की कोई भी एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो तुम बहुत हंसते हुए बोलोगे कि भैया इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट, ये लो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 0। अगर किसी ने रूट बोले हैं, वो कह रहा है इक्वेशन पूछ रहा है, तो भैया ये चिपका दो, खत्म कहानी। अरे तुम सर कैसे करा आपने, मैंने कोई नई चीज नहीं करी है, एक्चुअली इसको क्या लिखा है मैंने, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ओके ओके ठीक है साहब, ए आ गया, बी आ गया, तो सर 1/2a की वैल्यू और 1/2b की वैल्यू क्या आ जाएगी। हाँ भाई, तो पहले निकाल लो अब 2a प्लस b की वैल्यू, 2a निकालेंगे तो 2/12 और 2 माइनस का 8, यहां बचेगा कितना माइनस का 6/12, माइनस 6/12 मतलब माइनस का हाफ, ये लो राइट। फिर निकाल लो भैया 6a प्लस b की वैल्यू, 6a की वैल्यू 6 और यहां पर बचेगा कितना 6 और माइनस का 8 यानी माइनस का 2/12, यानी कि भैया माइनस का 1/6। अब क्योंकि ये उसने 1/1 करा है तो ये वैल्यू आगे सॉल्व होके आ गई सर अपने पास -2 और ये वाली वैल्यू सॉल्व होके आ गई भैया -6। वो कह रहा है कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट -2 और -6 हैं। सर बहुत आसान, बहुत आसान। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों का सम हो जाएगा -8 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 12 इक्वल टू 0। तो देखते ही देखते बात बन गई, 9th क्लास के पैटर्न से ये क्वेश्चन करा गया और हमने कर भी दिया इसको। जी हां, नेक्स्ट आइए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चंस मैं तुमसे वही कह रहा हूं कि चीजें देखो, अब थोड़ा सा चीजों का विराट रूप कैसा होता है, मतलब कहानी दिखती कैसी। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का एक हिस्सा इसमें इस्तेमाल होगा, छोटी चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी, लेकिन हाँ तो सर लेट
8 की पावर x को थोड़ी देर के लिए t लेट कर लो आप, हो गया सर। तो भैया ये लिखा है t², ये लिखा है माइनस का 16t और प्लस का 48 विच इज इक्वल टू 0। बिल्कुल 9th क्लास। 48 के वो फैक्टर जिनका एडिशन 16 हो, तो 12 चौक 48, तो टी की वैल्यू एक तो 12 आ गई सर, और टी की वैल्यू सर 1 4 आ गई। अब भैया क्या करें सर, टी आपने जो लेट करा तो उसको लौटा दो, तो यानी सर 8 की पावर x विच इज इक्वल टू 12। अब हमारे श्योर शॉर्ट को देखना, श्योर शॉर्ट वाली जो सीरीज चल रही है ना, तो मैं सिर्फ काम की चीजें सिखाई जा रही है यहां पर। हाँ, तो यहां से सर x की वैल्यू कन्वर्ट होके आ जाएगी कितना, लॉग, ये बता चुका हूं मैं, 8 और 12। लॉग की वीडियो पढ़िए, जाके देख लेना कैसे, 8 की पावर x विच इज इक्वल टू 12। हाँ, यहां से सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी लॉग 8 और 4। पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इनका एडिशन पूछा है, दोनों का एडिशन पूछा है। यानी बेटा आपको ये दिया है लॉग 8, यहां पर आ रहा है 12 और प्लस लॉग, दोनों को जोड़ दो, ये 8 और 4, 12 चौक 48, तो 48 को लिख सकते हैं अपन लॉग 8 इंटू 6 और ये 8, अलग अलग प्रॉपर्टी से करेंगे तो 1 प्लस लॉग, ये आ गया 6 और 8। तो देखते ही देखते आपका ऑप्शन है, थोड़ा सा लॉग का मसाला उसने डाला है, थोड़ी सी लॉग की हाँ हल्की सी प्रॉपर्टी, ज्यादा भी नहीं। देखो समझ रहे हो आप, स्तर देखो, मतलब एग्जाम का है ना, समझ रहे हो ना, स्तर देखो आप। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से, 24 के क्वेश्चन से, ये भी 24 के क्वेश्चन से, राइट, ओके। ये देखो, हालांकि लोग कहते हैं भैया ये न्यूटन फॉर्मूला से होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यूटन फॉर्मूला से एक लाइन में हो जाएगा और बिल्कुल, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हम मिनिमम डेटा से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, उसने कहा है भैया u1 इक्वल टू दिस, तो कुली का आपको समझ में आ गया कि साहब ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कुछ नहीं पता, यहां से आ जाएगी माइनस का √2, कोई दिक्कत नहीं साहब। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि आ जाएगा सर माइनस का 8। अब ये वाला मसाला आपसे पूछा है, तो u10 हो जाएगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। अब देखो स्वाद देखना आप कहानी में, प्लस का √2, ये लो, u9 को लिख सकते हैं अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दादा, एक नंबर। यहां पर आ गया 2 इंटू u8, यानी कि अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। सर एक्चुअली आप एक चीज बताओ, हमें समस्या होती क्यों है? इन दोनों से अल्फा बीटा नहीं निकाला जा सकता। एक्चुअली अल्फा को तुम इंडिविजुअली फाइंड नहीं कर सकते, बीटा को तुम इंडिविजुअली फाइंड नहीं कर सकते, या फाइंड करना डिफिकल्ट है। तभी तो इस चैप्टर को विदाउट अल्फा बीटा यानी विदाउट रूट निकाले हुए हमें यह सब करना पड़ता है। भाई इसका पीछे का कारण भी समझो आप, इसका पीछे का कारण भी यही है एक्चुअली, राइट, ओके सर। अब देखो गौर से, ये जो माइनस का √2 है ये वाला, हाँ, तो मैं सर यहां पर हो गया भैया, खेला हो गया महाराज। कैसे सर, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, ये लो साहब। अब √2 की जगह पर मैंने लिख दिया माइनस का अल्फा प्लस बीटा, चलेगा? अरे सर उल्टा लिख रहे हैं आप, हाँ उल्टा लिख रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है, मैं लिख सकता हूं, मेरे हाथ में वो चीज। ये आ गया अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। अब तो तुम सिर्फ बढ़िया सी गहरी सी सांस ले लो और स्वाद देखो जनाब कि भाई साहब ये बात सही है यार, ये बात सही है। अब देखो अल्फा की पावर 10, अल्फा का मल्टीप्लाई 10 से 10 कट गया, बीटा की पावर 10, बीटा की पावर 10 ये गया, सॉल्व होके ऊपर आएगा सर माइनस का अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा सर अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, और नीचे भी कुछ ऐसा ही था। अरे महाराज एक नंबर, एक नंबर, ये मसाला गया देखते ही देखते, माइनस अल्फा बीटा अपॉन 2। अच्छा अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है, -8, तो -8 8/2 4 आंसर। देखा आपने, कोई न्यूटन लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो हमें वो चीज याद है तो अच्छी बात है, मतलब इसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हम अपने बेसिक फंडे से भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट आइए, ये लो महाराज गंदा सा क्वेश्चन एक, उसने कहा कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द इक्वेशन दिस। इक्वेशन आपको दे रखी बेटा, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है x1 और दूसरा सॉल्यूशन है x2, यानी इसके रूट है। ये क्या है जनाब सर, इसके रूट्स हैं। एक्चुअली जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है ना। अब उसने एक कंडीशन दी है कि महाराज ऐसा है x1 माइनस x2 के मॉड और ये लेस देन है 1 से, तुम्हें अल्फा की वैल्यू बतानी, यानी अल्फा की रेंज पूछी उसने कुल मिला के। ओके सर ये रूट्स हैं,
अब मैं तुमसे वही कहूंगा सर हमें जो पता, तुम बोलोगे सर हमें जो पता है ना, हमें सिर्फ इतना पता है यहां पर कि भैया हाँ x1 प्लस x2 यानी सम ऑफ रूट जो कि होगा सर 1 अपॉन अल्फा के बराबर। बहुत बढ़िया भैया, x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि होगा सर अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन दिस, ये होगा 1 के बराबर। सर दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब मैं तुमसे कहूंगा भाई साहब तुम्हें कुछ नहीं करना, राइट। अब जो इसने दिया है, अब तुम एक काम करो, अब भैया 9th क्लास या 7th क्लास वाली थ्योरी पे आ जाओ। सर कैसे? भैया इसको कैसे भी दिमाग लगाओ, इसको होल स्क्वायर करो, घटाओ, जोड़ो, कुछ भी करो, ये वाले टर्म का इस्तेमाल करना सीखो। अब तुम बोलोगे सर ये चीज तो हमने बहुत बचपन में पढ़ी हुई है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। सर स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि मोड लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे बाप रे, ये सही है। तो सर इस वाली चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x1 इंटू x2 और लेस देन 1। हाँ बिल्कुल, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा भैया कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a भी लिखा जा सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि हम बहुत लिमिटेड सोर्स से 4 से 8 नंबर की जुगाड़ कर रहे हैं, राइट। ओके, ये सही यार। सर इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, राइट। माइनस का सर ये हो जाएगा 4 लेस देन 1। तो देखते ही देखते सर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ये आ गया भैया 5 से छोटा। सर अल्फा को 0 हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर अल्फा स्क्वायर आ गया 1/5 से बड़ा, यानी अल्फा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है साहब। अब सर ये मुझे बहुत अच्छे तरीके इनइक्वालिटी, सर ये आ गया माइनस का 1/√5, एक सेकेंड, माइनस का 1/√5 और ये आ गया भैया अपने पास 1/√5 प्लस का अल्फा की वैल्यू। हाँ तो सर इसका आंसर ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, यानी इसका आंसर या तो 1/√5 से बड़ा होगा या माइनस 1/√5 से छोटा होगा। और सर देखते ही देखते, अब तुम यार इसको ऐसे मत बोलना, यहां पर ये साइन स्कीम मेथड है, राइट। छोटी कहानी है एक्चुअल में देखा जाए तो। सर 1/√5 से बड़ा तो ये तो होगा नहीं सर, 1/√5 ये भी नहीं होगा सर, 1/√5 से बड़ा। सर एक तो ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन। वो कह रहा है कि एक आंसर ये भी हो सकता है, अल्फा आपका माइनस 1/√5 से छोटा आइटम, तो सर ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। कितना बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन था, 3 लाइन में क्वेश्चन आपका हो गया। हमने कुछ भी नया यहां पर नहीं करा जनाब। अरे भाई साहब एक नंबर, सही बात। नेक्स्ट देखो, मैं कुछ अटपटे क्वेश्चन करवा रहा हूं। सर ये गंदा सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? मैं वही कहना चाहता हूं आपसे कि भैया कैसे दिमाग लगाओगे। देखो ये मेंस में 23 का क्वेश्चन है, बहुत अटपटा सा, बहुत चीजें सी इसमें हल्की हल्की आ रही हैं। सर सबसे पहली बात तो ये है, इसके रूट है अल्फा बीटा, तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का √6 और अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी सर 3। यहां तक कोई दिक्कत? सर एक काम और करा जा सकता है कि इसको हम श्रीधराचार्य से ऐसे खोल सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि √6 प्लस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 6, राइट। 6 माइनस का 4 इंटू 3 12 अपॉन 2। तो सर देखते ही देखते यहां पर माइनस का √6 प्लस माइनस ये आ गया बेटा √6 आयोटा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, अपॉन 2। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी यदि रूट की बात करी जाएगी सर यहां पर, तो 2 तरीके की वैल्यू हमारे सामने आ सकती है कि माइनस का √6 अपॉन 2 कॉमन ले लो, एक रूट होगा 1 प्लस आयोटा, और माइनस का √6 अपॉन 2 कॉमन ले लो, एक रूट होगा सर अपने पास 1 माइनस आयोटा। इस तरीके से ऐसा कुछ होगा काइंड ऑफ, राइट। ठीक है, अब एक बार चीजों को देखते हैं कि सर हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास केवल यही 2 डेटा है और कुछ भी डेटा नहीं है किसी भी प्रकार का, छोटा डेटा है बस। कैसे करोगे? सर इन दोनों से खेलते हैं अपन, क्योंकि इन दोनों से खेलकर ही इस चीज को थोड़ा, अब कई बच्चे इसमें न्यूटन लगाएंगे, चीजें लगाएंगे, लेकिन बहुत डरावना और बहुत गंदा होने वाला जनाब। आप कुछ मत करो, यहां पर खेलते हैं हम। सर मैं इस बारी चीज का होल स्क्वायर करता हूं। सर यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा यानी 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है तो 6 हो जाएगा, और ये 6। अरे भाई साहब, यानी सर अल्फा स्क्वायर बराबर है माइनस के बीटा स्क्वायर के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अच्छा बेटा गौर से देखना, मैं हाँ बड़ी चालाकी से स्वाद के साथ तुमसे बोलूंगा। मैंने कहा भैया ये आइटम गए,
अरे सर क्या बदतमीजी कर रहे हो आप भाई साहब, ऐसे कैसे? मैंने कहा भाई साहब यहां पर होल 7 ले लो, यहां भी 7 पावर ले लो, यहां भी 7, क्योंकि इसका नेगेटिव बाहर निकलेगा तो वो बराबर हो जाएंगे, कट गई तो। भाई साहब ये क्वेश्चन तो मिनिमाइज हो गया सर। इसको मैं लिख सकता हूं सर अल्फा 2023 है ना, हाँ तो 2023 है तो अल्फा इंटू 2022 लिख सकते हैं इसको अपन। एक सेकंड, हाँ अल्फा की पावर 2023 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फा इंटू इसको लिखा जा सकता है बेटा बीटा की पावर, एक सेकंड क्या कर रहा हूं मैं, हाँ बीटा अलग कर लो और बीटा की पावर 2022 लिखा जा सकता है। हाँ सर लिखा जा सकता है। अब बीटा की पावर 2022 को तुम क्या कहना चाहोगे सर? बीटा की पावर 2022 या फिर एक सेकंड, हाँ यार ये खेलते हैं अपन, यही खेलते हैं 2023 हाँ ठीक है। इसमें मैंने तुमसे कहा कि भैया इधर हम कितना लें, फाइनली अपने पास यहां पहुंच गए, रुको 1 मिनट, 2023 प्लस बीटा की पावर 2023 है ना अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, ये लो। यहां तक आगे इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, राइट? ठीक है ना, मैं मतलब बहुत कम कोशिश कर रहा हूं कि हमें बहुत कम से कम चीजें इस्तेमाल करनी पड़े, उससे हमारा काम हो जाए बस एक बार। ठीक है जनाब यहां तक, चलो साहब ये तो ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीटा की पावर 2023, यहां पर अपन कोई भी पावर लेंगे ना तो गड़बड़ शायद थोड़ा सा हो जाएगा, तो अल्फा की पावर 2023 को ऐसे ही छोड़ दो, इसको लिख सकते हैं सर बीटा और मिंटू बीटा की पावर 2022। अब 2022 लेंगे इधर तो पावर ले लो 1000, है ना? हाँ सही है। देखो थोड़ा सा समझना बस, हल्का सा, मैं बस यहीं पर खेलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या करा बेटा, बीटा की पावर 2022 के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर, टेकिंग पावर कितना 1011। अब 1011 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो सर यहां पर ये जो वैल्यू है मैं इसको कह सकता हूं दिस वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा की पावर 2022। क्या ये बात सही है बेटा? हाँ सर बात तो सही है, लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं सर, यस। अब गौर से देखना बेटा तुम एक चीज, यहां से ऊपर से तुमने क्या करा, अल्फा की पावर 2022 कॉमन ले लिया, पूरे में से कॉमन ले लिया सर, यहां बचेगा अल्फा और यहां पर बचेगा सिर्फ माइनस का बीटा, कोई दिक्कत। सिमिलरली अल्फा की पावर आप यहां से दादा 14 कॉमन लोगे, क्योंकि यहां पर हाँ 14 और यहां नीचे बचेगा अल्फा माइनस बीटा, ये कट गया तो फाइनली अपने पास आ गया अल्फा, हाँ 2022 में से 14 घटाओ भाई, कितना बच रहा है 6 और 2 8, तो अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 2008, राइट है ना, ऐसा कुछ। अब तुम्हें अल्फा चाहिए, या तो ये 2023 नहीं था वहां पर, शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है, 20 होगा ऐसा कुछ होगा, या 23 होगा, 2023 मैंने लिख दिया है एक बार, हाँ उसको चेक करना पड़ेगा, बट ठीक है यहां भी हो गया क्वेश्चन खत्म। अब तुम बोलोगे सर कैसे हो गया, भैया हमारे पास अल्फा क्या आ रहा था सर, अल्फा हमारे पास ये वाला था या ये वाला अल्फा था। अब गौर से समझना दादा एक बात, बहुत प्यारी सी लाइन, या तो मिसप्रिंट हो सकता है लेकिन ठीक है ऐसा भी है तब भी हो गया। कैसे सर, एक बार हाँ इसकी पावर 2008 करना है आपको, तो सर माइनस √6/2 की पावर 2008, ये लो साहब, इनटू अब सर 1 + i का स्क्वायर की पावर कितना लिख सकता हूं मैं 2000, इसका आधा कर दो बस 1004। अब 1 + i² की वैल्यू तुम जानते हो कितनी होती है सर, 1 + i² की वैल्यू होती है 2i, कितनी होती है 2i, खत्म क्वेश्चन। अब 2i की वैल्यू हम जानते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा, हल्का सा कॉम्प्लेक्स का मसाला लगा, लेकिन शायद यहां पर 23 था, जहां तक मुझे लग रहा है 2023 गलती से लिख दिया है ना, हल्का सा शायद मिसप्रिंट हुआ है, बट ठीक है एक बार शायद आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हम छोटी छोटी कहानी से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत गंदा सा, देखो कई बार पता लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत गंदे होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अब एक बार कि भैया ये जो दे रखा है साहब, ये तो सर बाई क्वाड्रेटिक है, 4x4 प्लस का 8x³ माइनस का 17x² माइनस का 12x प्लस का 9 विच इज इक्वल टू, अब इसके रूट्स कितने दे रखे हैं आपको सर, ये तो 4 डिग्री की इक्वेशन, इसका क्या करें, क्वाड्रेटिक है ही नहीं,
क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन फंडामेंटली जो गेम है, मतलब जो फंडामेंटल जो कहानी है वो शायद हमें पता है। वो क्या है साहब? सर इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि एक्स वन इसका एक रूट था, एक्स माइनस एक्स टू ये लो साहब, एक्स माइनस एक्स थ्री ये लो साहब, और एक्स माइनस एक्स फोर ये लो, फिनिश। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ सर याद है, क्योंकि यहां कोफिशिएंट जो हाईएस्ट होता था वो यहां लेते थे हम। अब आपको जो दादा गेम दे रखा है उसने वो कहा है कि भैया इसकी वैल्यू बताओ। अब यहां पर थोड़ा सा एक कहानी है हल्की सी। मैं अब इसने देखो, मैं तुमसे कहूं कि x की जगह 4 डाल दो, तो 4 डालेंगे तो यहां 4 आ गए, यहां 4 आ गए, यहां 4 आ गए, यहां, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिटी है, कुछ भी डालो आप। सर 4 डालेंगे, लेकिन x1 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो यहां पर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, छोटी सी कहानी है। आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू 2y पुट करो, एंड दूसरी इक्वेशन में x इक्वल टू माइनस का 2y पुट करो। उससे क्या होगा? सर आपको कैसे क्लिक हुआ है? एक्चुअली इस वाले गेम को देखो, देखो ये हो जाएगा 2y माइनस का x1, पहली कहानी, और फिर दूसरा आएगा बेटा माइनस का 2y माइनस का x1। मैं एक्चुअली इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा मुझे। अरे बाप रे, ये सही जुगाड़ है यार सर, ये सही जुगाड़ है। हाँ बस खत्म, फिनिश। तो भैया जैसे आप 2y डालेंगे तो यहां पर पहली इक्वेशन 2y की पहली डालेंगे दादा, तो यह आ जाएगा 168 141 माइनस का 68i, ऐसा कुछ आ रहा है, सॉरी, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2y माइनस का x1, 2y माइनस का x2, 2y माइनस का x3, 2y माइनस का x4। मैं सर आपको आइडिया देना चाहता हूं कि भाई देखो, छोटी छोटी चीजों से भी, मतलब एक फंडामेंटल जो गेम है ना, उसकी दम पर भी आप कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार माइनस 2y पुट करेंगे तो सर ये हो जाएगा 141 प्लस का 68i, यहां से प्लस आ जाएगा, या यहां प्लस था यहां माइनस था, ऐसा कुछ था, राइट? हाँ मैंने क्या करा, 2y पुट कर लेंगे हल्का सा, ओके। तो सर यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 2y प्लस का x1, ये लो, 2y प्लस का x2, माइनस माइनस गायब कर दिया मैंने सब कुछ, 2y प्लस का x3, और ये आ गया 2y प्लस का x4। बेटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे ही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखो 4 इंटू 4 16, इसकी वैल्यू पूछी है 16, तो इसके नीचे चला गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है बेटा ये सॉल्व होके आ रही है, हाँ, और उसने कहा है m की वैल्यू निकालनी है, तो 125 को भी इसके नीचे भेज दो। तो यहां से बेटा सॉल्व करने के बाद m की जो वैल्यू आ रही है वो 221 आ रही है। सर कैसे करा आपने? मैं आपको बताता हूं। m की जो वैल्यू होगी बेटा, सर m विच इज इक्वल टू 141 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि a प्लस a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ये लो साहब, यहां पर 125 से डिवाइड कर दो। अब सर वो 16 कहां गया? 16 एडजस्ट हो गया ना, ये रहा 4 इंटू 4 16, यहां से सॉल्व करने पर 221 आ रहा है, राइट? तो ये देखो, आपने सिर्फ फंडामेंटल हम खेले हैं बस। अब हल्का सा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मसाला लग गया है, लेकिन फंडामेंटली चीजों को जब देखा तो चीजें थोड़ी ऑटोमेटिक सेट हो गई, राइट? चलो भाई, तो आज के टॉपिक में इतना ही करते हैं, बाकी का ज्यादा खींचेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी में स्वाद आया होगा, और यदि आपको कहानी बहुत पसंद और बहुत मजेदार लगी हो तो भैया ये कमेंट जरूर चिपकाने का, समझ रहे हो दादा? हाँ, इससे थोड़ा आपको जोश जुनून और खतरनाक लाइन मिलेगी। ठीक है, चलो भाई, 1 2 3 हल्ला बोल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।